नमस्कार। सबसे पहले मुख्य समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए है बड़ा मौका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में किया गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेसी नेताओं का जत्था इंदौर रवाना। और 26वीं ऑल इंडिया पोस्टल कैरम टूर्नामेंट कल से पटना में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मेरे लिए 130 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का एक माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए बड़ा मौका है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले मुझे G20 के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम 95वां एपिसोड है। हम बहुत तेजी से मन की बात के शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम मेरे लिए 130 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का एक और माध्यम है। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कागज का जहाज बनाने वाले युवा आज अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत से कल ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसे भारत और भूटान ने मिलकर विकसित किया है। यह सैटेलाइट लॉन्चिंग भारत और भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम-S। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। साथियों, भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। कल ही भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, जिसे भारत और भूटान ने मिलकर डेवलप किया है। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन की तस्वीरें भेजेगी, जिसे भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में
मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को पटना में भी सुना गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी और कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आप कल्पना कर सकते। समाचारों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया। इससे पूर्व संवाददाताओं से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत हर घर के लोगों को गंगा जल मिलेगा। ऐसी ही योजना गया, बोधगया और नवादा में भी शुरू की जाएगी। कल गया और बोधगया का होगा और इसके कुछ महीने के बाद नवादा का हो जाएगा। तो ये 4 जगह के बारे में तो हम लोग पहले ही से कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तरह का संकट रहता है और अगर ये हो जाएगा तो एक तो लोगों को मिलेगा और सब लोग आते भी न है भाई, यात्रा करने कितने लोग आते हैं, तब सब जगह हो जाएगा तो नीचे पानी रहेगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में बिहार में 2600 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि इसके बावजूद उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। दूसरी तरफ वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार धीरे धीरे विकास की कई योजनाओं में अपनी हिस्सेदारी घटाती जा रही है। केंद्र सरकार ने आज ही 2600 किलोमीटर की पीएमजीएसवाई फेज 3 योजना की मंजूरी दी है और उसी के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हिसाब देना चाहिए कि उनकी कितनी योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम पर चलती हैं जिनकी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आज पटना के सदाकत आश्रम से बिहार के 100 से अधिक नेता और कार्यकर्ता इंदौर के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। अरे यार पीछे आ जाना मनीष। जिस मकसद पर राहुल गांधी देश छोड़ने के लिए स्तर पर नेतृत्व ले रहे हैं, 2000 किलोमीटर से ज्यादा चट्टान की तरह आगे बढ़ते चल रहे हैं। लाखों लोग, देश की करोड़ों जनता उस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं। उस यात्रा में शामिल होने के लिए ये बस यात्रा यहाँ से जा रहा है। उद्योग विभाग के तत्वावधान में किशनगंज में पहली बार 3 दिवसीय उद्योग मेला सह प्रदर्शनी और उद्यमी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस मेले का आज अंतिम दिन है। मेले में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि किशनगंज में उद्योगों की काफी संभावनाएं हैं। वहीं उद्यमियों ने कहा कि ये मेला युवाओं को रोजगार देने का काफी अच्छा मौका है। कौन है? पत्रकारिता से है क्या? काफी अच्छा स्कोप है किशनगंज जिला में इंडस्ट्री लगाने का। कई इंडस्ट्रीज लगी है एमएसएमई सेक्टर में। चाय की इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है।
अनानास की खेती यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। कई तरह की फैक्ट्री यहाँ पर लगी है और मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े। मुख्यमंत्री द्वारा एक अच्छी पहल है, युवाओं काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। सारे युवाओं को काफी अंदर से काफी एक्साइटेड हैं कि ये हम लोग को रोजगार पैदा करने का या रोजगार देने का एक अच्छा अवसर मिला है। ये हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। ये हम लोग को महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का एक अवसर मिला है। मैंने पीएमजीपी में जो है लोन लेके अपना यूनिट स्टार्ट किए हैं और इसमें हम जो है ग्राम के जो है लेडीज़ और लड़की सब जो है उन लोगों को जो है सिलाई सिखाते भी हैं और सिलाई सिखाने के बाद उन लोग को काम देते हैं। फिर ये अभी जो भी मेरे पास है वो सब उन लोग जो है बनाए हैं। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। मशहूर उर्दू साहित्यकार शफी मशहदी के सम्मान में आज पटना स्थित बिहार उर्दू अकादमी में एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने शफी मशहदी के साहित्यिक योगदान की चर्चा की। उर्दू काउंसिल हिंद के अध्यक्ष शमाइली नबी ने कहा कि शफी मशहदी ने नौकरशाह होते हुए भी उर्दू साहित्य की सेवा की है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य इम्तियाज अहमद करीमी ने कहा कि शफी मशहदी ने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। काबिल जफर आज भी इन तमाम बातों के लिए हम और उर्दू अफसानों के लिए, उर्दू में ड्रामा के लिए, तमाम अदबी खिदमात के लिए मजबूती तौर पर हम उनको उनके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको ये सनद नहीं बल्कि हमारी कई ऐसी शख्सियतें हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलना है। उसकी फजीलाई की जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसके बारे में बताया जाए। शफी मशहदी नाम है अफसाना निगार का, शायर का और ड्रामाकार का। ये अफसाने, इनके ड्रामे और इनकी शायरी उर्दू अदब एक ऐसी बेबहा होती है और ऐसा रोशन मुस्तकबिल की खबर देता है। पटना स्थित पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में 26वीं ऑल इंडिया पोस्टल कैरम टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। 2 दिसंबर तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में कुल 181 खिलाड़ी भाग लेंगे। बिहार परिमंडल के मुख्य डाक महाध्यक्ष किशन कुमार शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्घाटन विश्व कैरम चैंपियन रश्मि कुमारी करेंगी। छत्तीसगढ़ की निशा कुमारी। हमें लगता है कि बिहार की भूमि ने और बहुत लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया है। ये प्रतियोगिता 5 दिन चलेगी, 28 तारीख से 2 दिसंबर तक, और ये सभी 181 पार्टिसिपेंट और इसके अलावा हर राज्य से एक मैनेजर और कोच भी साथ में आए हैं। ये सभी हमारे मेहमान हैं। इसके अलावा पूरे 5 दिन यहाँ पर हमारा जो बिहार कैरम एसोसिएशन है उसने हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है। उनकी पूरी टीम इस 5 दिनों में हमारे साथ काम करेगी। नशा मुक्ति अभियान के प्रति जागरूकता के लिए मद्य निषेध विभाग की ओर से आज पटना में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में लगभग 9000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभाग के मंत्री सुनील कुमार, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय, ओलंपिक एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हिमा दास समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पुरुष और महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, G20 की अध्यक्षता मिलना भारत के लिए है बड़ा मौका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में किया गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण।
भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेसी नेताओं का जत्था इंदौर रवाना। और 26वीं ऑल इंडिया पोस्टल कैरम टूर्नामेंट प्रतियोगिता कल से पटना में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आदाब, आज की खास खबरें। मन की बात प्रोग्राम में कहा G20 की ग्रुप की सदारत भारत के लिए वकार की बात है। वजीर आला नीतीश कुमार ने राजगीर में किया गंगा जल फराहमी मंसूबे का आगाज। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेसी लीडरों का एक जत्था इंदौर रवाना। और 26वां ऑल इंडिया पोस्टल कैरम टूर्नामेंट कल से पटना में। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि ये प्रोग्राम मेरे लिए एक 100 करोड़ मुल्क के लोगों से राब्ता करने का जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 की सदारत मिलना भारत के लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे G20 के लोगों और भारत की सदारत के वेबसाइट को लॉन्च करने का भी मौका मिला। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह कार्यक्रम 95वां एपिसोड है। हम बहुत तेजी से मन की बात के शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कार्यक्रम मेरे लिए 130 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का एक और माध्यम है। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुझे
G20 लोगो और भारत की प्रेसिडेंसी की वेबसाइट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिला था। भारत के प्रोएक्टिव एफर्ट्स की बहुत सराहना की है। साथियों, G20 की वर्ल्ड पॉपुलेशन में 2/3, वर्ल्ड ट्रेड में 3/4 और वर्ल्ड जीडीपी में 85% भागीदारी है। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत अब से 3 दिन बाद यानी 1 दिसंबर से इतने बड़े समूह की, इतने सामर्थ्यवान समूह की अध्यक्षता करने जा रहा है। भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए ये कितना बड़ा अवसर आया है। ये इसलिए भी और विशेष हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमृतकाल में मिली है। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। वजीर-ए-आज़म ने नौजवानों की तारीफ करते हुए कहा कि कागज का जहाज बनाने वाले नौजवान आज खला में रॉकेट भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कल ही एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसे भारत और भूटान ने मिलकर फरोग दिया है। यह सैटेलाइट लॉन्चिंग भारत भूटान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेगा। पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम-S। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कागज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे, उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मौका मिल रहा है। साथियों, भारत स्पेस के सेक्टर में अपनी सफलता अपने पड़ोसी देशों से भी साझा कर रहा है। कल ही भारत ने एक सैटेलाइट लॉन्च की जिसे भारत और भूटान ने मिलकर डेवलप किया है। ये सैटेलाइट बहुत ही अच्छे रिजोल्यूशन की तस्वीरें भेजेगी जिससे भूटान को अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में मदद मिलेगी। इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग भारत भूटान के मजबूत संबंधों का प्रतिबिंब है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को पटना में भी सुना गया। रियासती बीजेपी के दफ्तर में भी कई लीडरों और कारकुनों ने मन की बात सुनी और कहा कि वजीर-ए-आज़म हमेशा लोगों को आगे बढ़ने के लिए तरगीब देते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वज़ीर आला नीतीश कुमार आज गंगा जल फराहमी मंसूबे का आगाज किया। इससे कबल नामानिगारों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इस मंसूबे के तहत हर घर के लोगों को गंगा जल मिलेगा। ऐसा ही मंसूबा बोधगया और नवादा में भी शुरू किया जाएगा। और इसके कुछ महीने के बाद नवादा का हो जाएगा। तो ये 4 जगह के बारे में तो हम लोग पहले ही से कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तरह का संकट रहता है और अगर ये हो जाएगा तो एक तो लोगों को मिलेगा और सब लोग आते भी न है भाई, यात्रा करने कितने लोग आते हैं, तब सब जगह हो जाएगा तो नीचे पानी रहेगा। और बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने कहा है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार को हिसाब देना चाहिए कि ऐसे कितने मंसूबे वज़ीर आला के नाम पर चल रहे हैं जिनकी रकम मरकज़ की जानिब से दी जाती है। जनाब जायसवाल ने पटना में कहा कि मरकजी हुकूमत ने आज ही 2600 किलोमीटर वज़ीर आज़म देही सड़क मंसूबे के तीसरे मरहले को मंजूरी दी है।
दूसरी जानिब वजीर मालियात विजय कुमार चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तरक्याती मंसूबों में अपनी हिस्सेदारी कम करती जा रही है। आज ही 2600 किलोमीटर की PMGSY फेज 3 योजना की मंजूरी दी है और उसी के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हिसाब देना चाहिए कि उनकी कितनी योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम पर चलती हैं जिनकी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आज पटना के सदाकत आश्रम से बिहार के 100 से ज्यादा लीडरान और कारकुनान इंदौर के लिए रवाना हुए। इस मौके पर बिहार कांग्रेस के इंचार्ज भगत चरण दास ने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई शबाब पर है। उन्हें इन्हीं मौजूदात को लेकर राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। अरे यार पीछे आ जाना मनीष। जिस मकसद पर राहुल गांधी जी देश को जोड़ने के लिए स्तर पर नेतृत्व ले रहे हैं, 2000 किलोमीटर से ज्यादा चट्टान की तरह आगे बढ़ते चल रहे हैं। लाखों लोग, देश की करोड़ों जनता उस यात्रा में शामिल हो चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं। उस यात्रा में शामिल होने के लिए ये बस यात्रा यहाँ से जा रहा है। महकमे सनत के ज़रिए तमाम किशनगंज में पहली मरतबा 3 रोज़ा सनत मेला, नुमाइश और सनतकार मेले का इनेकाद किया गया। 3 रोज़ा मेले का आज आखिरी दिन है। मेले में तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्रीकांत शास्त्री ने कहा कि किशनगंज में सनत के लिए काफ़ी इम्कानात हैं। वहीं सनतकारों ने कहा कि यह मेला नौजवानों को रोजगार फराहम कराने का अच्छा जरिया है। काफी अच्छा स्कोप है किशनगंज जिला में इंडस्ट्री लगाने का। कई इंडस्ट्रीज लगी है MSME सेक्टर में। चाय की इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है। अनानास की खेती यहाँ पर बड़े पैमाने पर होती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। कई तरह की फैक्ट्रीज यहाँ पर लगी है और मैं लोगों से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़े। मुख्यमंत्री द्वारा एक अच्छी पहल है। युवाओं काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इसमें। सारे युवाओं को काफ़ी अंदर से काफ़ी एक्साइटेड हैं कि ये हम लोग को रोज़गार पैदा करने का या रोज़गार देने का एक अच्छा अवसर मिला है। ये हम लोग के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। ये हम लोग को महिलाओं के लिए आगे बढ़ने का एक अवसर मिला है। मैंने PMGP में जो है लोन लेके अपना यूनिट स्टार्ट किए हैं और इसमें हम जो है ग्राम के जो है लेडीज़ और लड़की सब जो है उन लोगों को जो है सिलाई सिखाते भी हैं और सिलाई सिखाने के बाद लोग को काम देते हैं। फिर ये अभी जो भी मेरे पास है वो सब उन लोग जो है बनाए हैं। उर्दू की मशहूर मारूफ अदीब शफी मशहदी के एजाज़ में आज बिहार उर्दू अकेडमी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने शफी मशहदी की अदबी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। उर्दू कौंसिल हिंद के सदर शमा अल नवी ने कहा कि शफी मशहदी ने नौकरशाह होते हुए भी उर्दू अदब की खिदमत की है। वहीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन इम्तियाज़ अहमद करीमी ने कहा कि शफी मशहदी ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। इस मौके पर उर्दू कौंसिल हिंद के जनरल सेक्रेटरी असलम जावेदा, प्रोफेसर एजाज अली अरशद समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। के लिए, उर्दू में ड्रामा के लिए, तमाम अदबी खिदमात के लिए मजबूती तौर पर हम उनको उनके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि उनको ये सनद नहीं बल्कि हमारी कई ऐसी शख्सियतें हैं जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलना है। उसकी फजीलाई की जाए, उसकी तारीफ की जाए, उसके बारे में बताया जाना। शफी मशहदी नाम है अफसाना निगार का, शायर का और ड्रामा कार का।
ये अफसाने, इनके ड्रामे और इनकी शायरी उर्दू अदब एक ऐसी बेबहा होती है और ऐसा रोशन मुस्तकबिल की खबर देता है। पटना वाक़े पाटलिपुत्र इंडोर स्टेडियम में 26वां ऑल इंडिया पोस्टल कैरम टूर्नामेंट कल से शुरू हो रहा है। 2 दिसंबर तक चलने वाली इस टूर्नामेंट में कल 121 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बिहार डिवीजन के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल किशन कुमार शर्मा ने बताया कि टूर्नामेंट का इफ्तिताह आलमी कैरम चैंपियन रश्मि कुमारी करेंगी। छत्तीसगढ़ की निशा कुमारी योग। हमें लगता है कि नशा से निजात के तय महकमे आबकारी की जानिब से पटना में हाफ मैराथन का इनेकाद किया गया। मैराथन में तकरीबन 9000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महकमे के वजीर सुनील कुमार, फन व सकाफत के वजीर जितेंद्र राय और ओलंपिक एथलेटिक्स अंजू आबी जॉर्ज, अर्जुन अवार्ड याफ्ता हेमा दास समेत कई मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। ख़वातीन और मर्द ज़ुमरे में पहला मुकाम हासिल करने वाले लोगों को इनाम से नवाजा गया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में कहा कि T20 ग्रुप की सदारत भारत के लिए वक़ार की बात। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने राजगीर में किया गंगा जल फराहमी मंसूबे का आगाज। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेसी लीडरों का एक जत्था इंदौर रवाना। और 26वां ऑल इंडिया पोस्टल कैरम टूर्नामेंट कल से पटना में।